हेलो फ्रेंड्स। आज अपन चैप्टर 5 इकोनॉमिक सर्वे का है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है न- मार्च 2024 तक राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 24,783 मेगावाट है। मार्च 2024 तक राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 12,000 मेगावाट है। तो ये सही है कि जो निजी क्षेत्र है उसकी विद्युत क्षमता में हिस्सेदारी 12,000 मेगावाट है। और मार्च 2024 तक राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में 24,783 मेगावाट है। राज्य का कुल अतिरिक्त उच्च वोल्टेज EHV ट्रांसमिशन नेटवर्क 44,232 सर्किट किलोमीटर है। ये भी सही है, इसमें सही ऑप्शन पूछा है, तीनों ही सही ऑप्शन है। इसमें जो राज्य सरकार है, जैसे ये निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 12,000 मेगावाट है और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो है 9447 मेगावाट। और केंद्र की जो हिस्सेदारी है वो है 3100 मेगावाट। तो राज्य के 9447 मेगावाट, केंद्र की है 3100 मेगावाट और निजी क्षेत्र की 12,000 मेगावाट, और टोटल अपनी कितनी होगी 24,783 मेगावाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने 810 मेगावाट और 2000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा संयंत्र और सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना बीकानेर में स्वीकृत की है। राज्य की विद्युत आपूर्ति में सौर ऊर्जा का अधिकतम हिस्सा है। बजट 23-24 के 2023-24 के बजट के अनुसार बाड़मेर में प्रस्तावित लिग्नाइट पावर प्लांट की क्षमता 1000 मेगावाट है। ऐसे सत्य कथन पूछा है। तो राज्य में विद्युत आपूर्ति में सौर ऊर्जा का अधिकतम हिस्सा है, ये नहीं, ये विद्युत आपूर्ति में तापीय ऊर्जा का अधिकतम हिस्सा है। तापीय एनर्जी का, थर्मल एनर्जी है, उसका अधिक हिस्सा है। और जो 23-24 में बजट के अनुसार बाड़मेर में जो प्रस्तावित लिग्नाइट पावर प्लांट है उसकी क्षमता है 1100 मेगावाट। 1100 मेगावाट। तो इसमें पूछा क्या, असत्य कथन क्या है, ये सही है। बीकानेर में स्वीकृत है 1000 लिग्नाइट पावर प्लांट, ये जो बीकानेर में लगा हुआ है, जो 2000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र की 810 मेगावाट है। ठीक है, तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन बी व सी है। अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की विशेषताओं के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। राज्य सरकार ने 5 लाख घरों में सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ये सही है। इस योजना की शुरुआत 12 फरवरी 2024 से हुई। इस योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 से हुई है। योजना को सामाजिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ घर घर अभियान के माध्यम से सब प्रचारित किया जा रहा है। सामाजिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ घर घर अभियान के माध्यम से इसको प्रसारित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हुई है और 5 लाख घरों में सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें अपने को सत्य कथन देखना है, तो ए व सी सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के संबंध में निम्न पर विचार करें। 100 यूनिट तक की बिजली खपत पर कोई शुल्क नहीं है, ये सही है। 100 से 200 यूनिट की खपत के लिए सभी यूनिट पर शुल्क लिया जाता है, लेकिन शहरी उपकरण बिजली शुल्क में छूट दी जाती है। 200 यूनिट से अधिक की खपत पर पहले 100 यूनिट मुफ्त होते हैं, लेकिन शेष यूनिट पर अन्य शुल्क लागू होते हैं। ये सही है। 200 यूनिट से अधिक की खपत पर पहले 100 यूनिट मुफ्त होते हैं, लेकिन शेष यूनिट पर अन्य शुल्क लागू होते हैं। तो ये इसमें देखा है 100 से 200 यूनिट की खपत के लिए सभी यूनिट पर शुल्क किया जाता है, नहीं, ये 100 यूनिट तक इसमें 100 यूनिट पर निर्धारित शुल्क शहरी उपकर और बिजली शुल्क में छूट है। बिजली शुल्क में छूट है, तो ये वाला गलत है। इसमें कथन सत्य कौन सा, 1 और 3 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 तक राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 5209 मेगावाट है, सही है। जैसलमेर का पहला निजी पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर है, नहीं, ये फर्स्ट है। लेकिन जो फर्स्ट निजी पवन ऊर्जा संयंत्र है वो बड़ा बाग में है, जैसलमेर में, ये बड़ा बाग उसमें है। पहला निजी है वो है बड़ा बाग है, और फर्स्ट वैसे स्थापित किया गया था वो अमर सागर जैसलमेर में किया गया था। और पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है, 5209 मेगावाट। तो इसमें क्या क्या पूछे, सत्य कथन कौन सा, तो ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी कब शुरू की गई। राजस्थान सरकार द्वारा बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी ये शुरू की गई 29 सितंबर
2023 को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। ये जो है राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति, ये 31 अगस्त 2022 को घोषणा की गई थी, 2022 को, और इसको चालू हुई थी, ये 1 सितंबर 2022 को चालू हुई थी, और इसकी जो अवधि है, टाइम पीरियड है, वो 5 ईयर के लिए है। यह नीति व्यक्तिगत और सामाजिक परिवहन क्षेत्रों में ईवी को अपनाने का समर्थन करती है। हाँ, व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन दोनों ही में ईवी को अपनाने को समर्थन करती है। यह नीति इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के साथ कौशल विकास का भी लक्ष्य रखती है। हाँ, ये भी सही है। यह नीति इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ कौशल विकास का भी लक्ष्य रखती है। यह नीति राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं करती है। यह नीति राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए RIPS 2019 के तहत प्रोत्साहन करती है, प्रोत्साहन करती हो, तो ये वाला अपना गलत हो जाएगा और ये दोनों सही है, तो इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की सड़क अवसंरचना के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। राजस्थान में सड़क घनत्व 88.18 किलोमीटर है, जो देश की सड़क घनत्व से कम है, ये सही है। PWD द्वारा निष्पादित 99% सड़क कार्य क्षेत्र में है तथा 1% ग्रामीण क्षेत्र में है। राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई 3 लाख 3 लाख के लगभग 3 लाख किलोमीटर के लगभग है। तो ये जो इसमें पूछा है गलत कौन सा है, ये बी वाला गलत है, क्योंकि जो 99% सड़क है वो ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जा रही है और जो 1% सड़क है वो शहरी क्षेत्र में बनाई जा रही है। ठीक है, ये सड़क घनत्व इसे राष्ट्रीय सड़क घनत्व से अपना कम है। राष्ट्रीय सड़क घनत्व 165.24 किलोमीटर है। ये है राजस्थान का सड़क घनत्व 88.18 किलोमीटर है और जो राष्ट्रीय अपना देश का सड़क घनत्व है वो 165.24 किलोमीटर है। और जो PW द्वारा निष्पादित 99% ग्रामीण क्षेत्र में है और 1% शहरी क्षेत्र में, उस सड़कों की कुल लंबाई 3 लाख किलोमीटर के लगभग हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान में लगभग 90% गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं, सड़क से जुड़ चुके हैं। इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो गलत है अपना बी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत की एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स कब स्थापित की गई? राजस्थान को भारत की एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स 5 फरवरी 2024 को गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण 60-40 का रेशो है, सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी, सन 2000 में हुई थी, दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई है 374 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच योगदान अनुपात क्या है? राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में कितना योगदान है? ये है 70-30 का, 70-30 का रेशियो। अगला क्वेश्चन है, 2031-32 तक राजस्थान के लिए कुल नवीकरणीय ऊर्जा 33,600 मेगावाट है और 31-32 तक नवीकरणीय ऊर्जा में से 22,200 मेगावाट क्षमता सौर ऊर्जा से प्राप्त करने की योजना है। यह बजट 24-25 में घोषणा की गई है, बजट 24-25 में घोषणा की गई है। और जो सौर ऊर्जा अपने को प्राप्त करनी है 31-32 नवीकरणीय ऊर्जा वो 22,200 मेगावाट है और कुल अपनी ऊर्जा लक्ष्य है 33,600 मेगावाट। तो ये दोनों ही सही है, ए वाली। बजट 24-25 में RRECL और ECL द्वारा सौर ऊर्जा से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया? बजट 24-25 में RRECL द्वारा सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए सरकारी कार्यक्रम को लागू करने के लिए कौन सा मॉडल ये अपनाया गया? हाइब्रिड वार्षिक मॉडल अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? ये 2750 किलोमीटर है। राजस्थान की 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं, उनकी कुल लंबाई कितनी है? 2750 किलोमीटर। इसके अंदर एक तो हो जाएगा जैसे कोटपुतली से है, कोटपुतली से गंगानगर है, गंगानगर है,
बीकानेर है। नहीं, एक मिनट सॉरी। अपने अभी जो मतलब जो बजट है उसमें 9 ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई बताई गई है 2750 किलोमीटर, 9 बनाए जाएँगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा टास्क फ़ोर्स राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होती है। जयपुर से भरतपुर राजमार्ग एनएच 21 को पीएम गति शक्ति योजना में आईटीएमएस के तहत शामिल किया गया। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत शामिल एनएच 21 पे है जयपुर से भरतपुर राजमार्ग को पीएम गति शक्ति योजना, ये सही है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत जयपुर से दिल्ली के लिए आईटीएमएस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एनएच 48 राजमार्ग शामिल है, ये भी सही है। और बी व सी सही है। इसमें जो सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स है वो राष्ट्रीय स्तर पर संचालित नहीं है, ये डिवीजन लेवल पे संचालित है, डिवीजन स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, बजट 24-25 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल ले जाने वाली एक सज्जन व्यक्ति को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? 24-25 में जो सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति गंभीर घायल हो गया तो उसको अस्पताल में ले जाने वाले व्यक्ति को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? उसको पहले 5,000 रुपये राशि थी, अभी 10,000 रुपये होगी। पहले 5,000 थी और अब 5,000 से 10,000 रुपये बढ़ा दी गई है। तो लगभग जो चैप्टर 5 है वो मैंने जितना भी कवर हो पाया लगभग मैंने कवर कर लिया, और बाकी अगर कुछ और भी टूटा हुआ है क्वेश्चन तो मैं देख के वापस से अगले मतलब जो 6 चैप्टर होगा उसके साथ करवा दूँगी।